Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss CSS 2021 प्रेस राइटिंग। और प्रेस राइटिंग के जो 3 रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपने इसको थर्ड पर्सन यूज़ करना होता है, इसमें पास्ट टेंस में लिखना होता है और इसमें इनडायरेक्ट नरेशन यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो हम इसको सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे। सबसे पहले आपको प्रेसी राइटिंग में उसकी रीडिंग करनी होती है ताकि आप पूरे जो प्रेसी है उसका जिस्ट निकाल सको। ठीक है, तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, Nizar Hassan was born in 1916, raised in the village of Mashhad near Nazareth, where he has lived with his family. He studied anthropology at Haifa University and after graduating worked in TV. Starting in 1990, he turned to cinema. यहाँ से यहाँ तक वो कहना चाह रहा है निज़ार हसन यहाँ पैदा हुए, ये उनकी एजुकेशन थी और उन्होंने सिनेमा ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है या नहीं है, ये हम पैसेज के एंड में, जब प्रेसी एंड हो जाएगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को डालना है, नहीं डालना, स्टार्ट में डालना है या कहाँ डालना है। ठीक है, हम इसको ट्रांसलेट करते जाएंगे आसान ज़ुबान में। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ। In 1994, he produced Independence, in which he pokes his Palestinian interlocutors about what they think of the bizarre Israeli notion of their independence. अब सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है आपने कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें, जो उन्होंने फ़िल्म लिखी है और उस फिल्म के अंदर जो है, जो फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की है उसके अंदर जो है उन्होंने ज़िक्र किया है किसका, इसराइली बिज़ार इसराइली नोशन का। ठीक है जी, तो हम इस चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं इस तरह। इन द डॉक्यूमेंट्री इंडिपेंडेंस ही क्वेश्चन द एब्सर्ड एंड इलॉजिकल क्लेम ऑफ ज़ायनिस्ट हु टर्म द इलीगल एनेक्सेशन एज इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये इंडिपेंडेंस है वो एक इलॉजिकल एनेक्सेशन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाओ। As the world attention was captured by the news of Israel planning to annex yet a bit more of Palestine and add it to what they have already stolen, I receive an email from Nizar Hassan, the preeminent Palestinian documentary filmmaker. तो यहाँ पे उसने ये भी क्लियर कर दिया कि एक फिल्म मेकर है और साथ में ये भी बता दिया जो राइटर है उसको एक ईमेल आई है किसकी तरफ से, निज़ार हसन की तरफ से। ठीक है, जो कि फिल्म मेकर है। ठीक है, अब उनको ईमेल आई है, क्या ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं और इसको हमने डालना है या नहीं डालना, ये भी हम एंड में डिसाइड करते हैं। ठीक है, ही रोट टू मी अबाउट हिज लेटेस्ट फिल्म। अब उन्होंने क्या लिखा वो समझना है। माई ग्रैंड फादर्स पाथ एंड इंक्लूड लिंक टू द डायरेक्टर्स कट। डायरेक्टर्स कट कहते हैं कि जो है वो जो एक डायरेक्टर जो है वो एक पहले से लिखी हुई कोई उसकी फिल्म होती है या कोई सीक्वल होता है, उसके हवाले से जब वो कोई दूसरी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है। इट वॉज़ अ ब्लेसिंग दे से चूज़। अच्छा, दे से मतलब ये एक दे से कहा जाता है कि इट इज़ रूमर्ड या फिर आम इस्ना में ये समझा जाता है। दे से का मतलब ये होता है, दे से चूज़ योर एनिमीज़ केयरफुली टू यू वुड एंड अप लाइक देम। यानी लोग कहते हैं कि जैसे आप दुश्मन चूज़ करते हैं वैसे ही आप खुद हो जाते हैं। द सेम गोज़ फॉर दोज अपोजिंग ज़ायनिस्ट सेटलर कॉलोनियलिस्ट। यानी अच्छा, यू वुड सून बिकम लाइक इफ़ यू आर टू इंसेंस्ड एंड एंगर्ड बाय द डेली डोज ऑफ क्लैप ट्रैप द वल्गैरिटी ऑफ their armed robbery of Palestine, you would soon become like them and forget yourself and what beautiful ideas, ideals and aspirations once animated your highest dream. यानी अगर तुम जो है वो अच्छा, ये अगेन एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल जो होती है, ठीक है, उसको डालना होता है या नहीं डालना होता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आप उसको डालते हो, वो भी उसको थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है, तो अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वो कह रहे हैं कि अगर फ़लस्तीनियन जो हैं वो भी इसराइलियों की तरह हो जाएंगे, ठीक है, अगर वो इसराइलियों से गुस्सा करना शुरू कर देंगे, उनको अपना दुश्मन समझना शुरू कर देंगे, तो वो भी उन जैसे हो जाएंगे। लेकिन नेवर फॉल इनटू द ट्रैप, लेकिन इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए फॉर डिकेड्स। अब यहाँ पे पॉइंट समझने का है। फॉर डिकेड्स aspect of Palestinian and world cinema, art, poetry, fiction and drama have done for me precisely that, save me from that trap.
यानी जो ट्रैप है उसको पैलेस्टीनियन ने से पैलेस्टीनियन को जो है उसने जो आपकी पोइट्री है, जो आर्ट है, उसका फिक्शन है और ड्रामा है, उसने पैलेस्टीनियन को बचा के रखा है इस ट्रैप में जाने से। तो ये इसका मेन जस्ट है। दे हैव कॉन्स्टेंटली रिमाइंड मी व्हाट ऑल आर पॉलिटिक्स आर अबाउट, अ मोमेंट ऑफ पोएटिक सेल्वेशन फ्रॉम इट ऑल। यानी सेल्वेशन कहते हैं प्रिजर्वेशन को। तो पोइट्री और आर्ट, सिनेमा, फिक्शन, इस सब ने जो है पैलेस्टीनियन को महफूज रखा ज़ायनिस्ट की तरह होने से। ये पूरा जिस्ट है इस पूरे पैराग्राफ का, ठीक है। तो आपने इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है उस पर भी मैं आ जाता हूँ, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं निज़ार हसन न्यू डॉक्यूमेंट्रीज वन इज़ वन सच वर्क। निज़ार हसन की जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी ऐसी ही है जिसने पैलेस्टीनियन को प्रिजर्व किया इसराइलियों जैसा होने से। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हो। Moreover, rather than winning about the devilish encroachment of the Zionist settler, he delineated a comprehensive and limpid picture of Palestine, its cinema, its art, poetry and its literature in his documentary My Grandfather's Path। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सम अप कर दिया कि उसने माई ग्रैंडफादर्स पाथ में क्या एलैबोरेट किया, ठीक है। यहाँ पे वो लिख भी रहा है, इन अ मोमेंट ऑफ डिजेक्शन ओवर इसराइली इंक्रोचमेंट पैलेस्टीन राइट एंड द वर्ल्ड्स कॉम्प्लिसिटी इट हैज़ पुट पैलेस्टीन इन पर्सपेक्टिव। यानी उसने एक तरफ ये लिखा कि वर्ल्ड कॉम्प्लिसिटी, अब वर्ल्ड कॉम्प्लिसिटी से मतलब ये है कि दुनिया की खामोशी इसके ऊपर, इट हैज़ पुट पैलेस्टीन इन पर्सपेक्टिव। और दूसरी तरफ जो है वो जो है उसने स्ट्रगल भी लिखी इसराइलियों की, ठीक है। द फिल्म इज़ मर्सीफुल, लॉन्ग, ब्यूटीफुल पेस एंड पेशेंट, मास्टरफुली क्रिएटेड वर्क ऑफ आर्ट। ये सारी चीज़ें वो बता रहा है कि जी। और फिर आखिर में उसने बताया कि जो है ये अल जज़ीरा में भी पब्लिश्ड हुई इसके हवाले से। शॉर्टर वर्जन ऑफ ग्रेट पाथ हैज़ बीन ब्रॉडकास्ट ऑन अल जज़ीरा में भी ब्रॉडकास्ट हुई। तो अब अगर आप देखें तो इसमें दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में बात हुई है। पहली जो इंडिपेंडेंस उसने लिखी, दूसरी द माई ग्रैंडफादर्स पाथ लिखी। पहले में उसने जो है वो बताया कि जो बज़ा इसराइली नोशन है इंडिपेंडेंस का, वो बेसिकली पैलेस्टीनियन की नज़र में क्या है। और दूसरे में इसने बताया कि पैलेस्टीन जो है उसका सिनेमा, आर्ट और उसका जो है पोइट्री, फिक्शंस, उसका क्या रोल है पैलेस्टीनियन को प्रिजर्व करने में, उसको स्ट्रैप से बचाने में, ठीक है। तो इसका ये जस्ट बनता है। यानी ओवरऑल अगर आप देखो तो ये दो इसका जो दो इसका उसकी कंट्रीब्यूशंस हैं उस हवाले से इसमें बात हो रही है। पहली कंट्रीब्यूशन में ये लिखता है, दूसरे में ये लिखता है और तीसरे में फिर हम इसको सम अप कर लेते हैं। तो इसका जो इसका वो बनना चाहिए, टाइटल वो बनना चाहिए कि भाई निज़ार हसन वर्क एंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसका जो सीक्वेंस है वो होना चाहिए। तो निज़ार हसन अब पैलेस्टीनियन फिल्म मेकर, इतना बताना काफ़ी है, बाकी कोई चीज़ आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। प्रोड्यूस 2 डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट इसराइली ऑक्यूपेशन ऑफ हिज होमलैंड, ठीक है जी। जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे होते हैं हम उसको अपने टॉपिक सेंटेंस में ही लिख देते हैं। अब ये जो आपका टाइटल होगा और ये आपका जो टॉपिक सेंटेंस होगा ये मीट करना चाहिए। अगर टाइटल है निज़ार हसन वर्क एंड कंट्रीब्यूशन, तो आपको स्टार्ट करना है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उससे। इन द डॉक्यूमेंट्री आगे आप बताओगे इंडिपेंडेंस में उसने क्या किया। ही क्वेश्चन द एब्सर्ड एंड इलॉजिकल क्लेम ऑफ ज़ायनिस्ट टू टर्म द इलीगल एनेक्सेशन एज इंडिपेंडेंस। आपने ये बता दिया। Moreover, rather than winning about the devilish encroachment of the Zionist settler, he delineated a comprehensive and limpid picture of Palestine, its cinema, art, poetry and its literature in his documentary, My Grandfather's Path। यहाँ पे आपने दूसरी जो इसकी contribution है उसके बारे में बता दिया। This projection threw Palestinian problem into sharp relief and showed the love of his besieged homeland, ठीक है। जैसे उसने लास्ट पैराग्राफ में बताया कि जो माई ग्रैंडफादर्स पाथ है वो जो है वो बताता है कि जो पैलेस्टीनियन का लव और इसकी जो अफेक्शन है उसके मुल्क के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ऑन द वन हैंड
It focus on the criminal silence of the world toward Palestine issue, and on the other hand, it immaculately narrated the struggle of the Palestinian. तो इस तरह से आप इसको सम अप कर दोगे कि उसने दो डॉक्यूमेंट्रीज लिखी, पहले में ये बताया, दूसरे में ये बताया, और फिर थोड़ा सा आपने इसको एंड में सम अप कर दिया, तो ये आपकी पूरी प्रेसी बन गई। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस आपने ख़ुद देना होता है, कनेक्शन आपने ख़ुद बनाना होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने ख़ुद बाहर करनी होती है। देखो अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको निकाल दिया, जैसे वो कहाँ पैदा हुआ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो जिस्ट है उसको समझना है आपने। फिर उसने ईमेल लिखी, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम उसके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। फिर अल जज़ीरा में ब्रॉडकास्ट हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका जो मेन टॉपिक होता है आपने उससे स्टिक करना होता है। अगर अब जो आपका जो भी टाइटल है आप उस टाइटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही इस अपनी प्रेसी के अंदर डाल रहे होते हो। ठीक है, तो ये जो है वो आज की प्रेसी थी। होपफुली आपको कुछ फ़ायदेमंद रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करता रहूँ। आखिर में एक पैगाम, अपने इदारों का एहतराम कीजिए, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आपके जो है वो सिक्योरिटी से मुंसलिक इदारे हैं। सभी इदारों का एहतराम कीजिए क्योंकि आपने भी इन्हीं इदारों का हिस्सा बनना है। ये वही इदारे हैं जिनकी वजह से आपका मुल्क आज चल रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।